हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी केमिस्ट्री मिस्ट्री बाय रुचिका। ये वीडियो हमारा एमओटी का पार्ट 3 रहने वाला है। इस वीडियो में हम एनर्जी लेवल डायग्राम कवर करने वाले हैं एंड चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो दो टाइप के हमारे एनर्जी लेवल डायग्राम होते हैं। पहला टॉपिक होता है होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का मतलब है कि एक टाइप के मॉलिक्यूल होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल O2 हो गया, B2 हो गया। एंड अगला आता है हमारा हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल में दो टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल HF हो गया हमारा, BF हो गया, LiH हो गया। ठीक है, इस वीडियो में हम होमोन्यूक्लियर को कवर करने वाले हैं। हेट्रोन्यूक्लियर को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में हम एग्जाम्पल्स के थ्रू कवर करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम O2 का। O2 मॉलिक्यूल। अब O2 मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं। एक ऑक्सीजन का हमारा है 8, एटॉमिक नंबर 8 है। तो ये हमारा भरा जाएगा 1s2, 2s2, 2p4। ये भी सेम 1s2, 2s2 एंड 2p4। मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन हमारे p में है एंड 4 इलेक्ट्रॉन हमारे इधर p में है। ठीक है, अब हम जब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने वाले हैं ना, तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लो कि दो ऑक्सीजन एटम्स हम बना रहे हैं, दो ऑक्सीजन एटम के लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहला तो हमारा 1s ऑर्बिटल आ गया एंड इधर भी 1s ऑर्बिटल आ गया। 1s का बना लो यहाँ पे कि दो इलेक्ट्रॉन 1s में है एंड यहाँ भी हमारा 1s में दो इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे कि हमको पता है कि एमओटी में कुछ एंटी बॉन्डिंग होने वाले हैं एंड कुछ बॉन्डिंग होने वाले हैं। तो ऊपर वाले को तो हम लोग एंटी बॉन्डिंग कहते हैं एंड नीचे वाले को बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, ये हमारा 1s हो गया। अब चलते हैं 2s की तरफ। 2s में भी दो इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2s में दो इलेक्ट्रॉन है। अगेन एंटी बॉन्डिंग हो गया एंड बॉन्डिंग हो गया। ठीक है, 2s हो गया। अब अगला आता है हमारा 2p। 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, तो 1 2 3 एंड 4। यहाँ भी 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स भरोगे। इसको मैं रब कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। टू पी एंड 2p। अब यहाँ पे ये डायग्राम किस तरीके से बनेगा, कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमें O2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे। याद है मैंने आपको बताया था MO के कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के कॉन्फ़िगरेशन है उसको किस तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहले तो 1s2 सिग्मा 1s2 होता है, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग हो गया। अब याद रखो कि ये हमारा 16 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये केस आएगा हमारा मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के केस में। मतलब इस केस में हमारा जो सिग्मा 2pz है वो पहले आएगा एंड पाई 2px एंड 2py उनकी एनर्जी ज़्यादा होने वाली है। तो एक तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा आएगा सिग्मा 2s एंड सिग्मा
2s स्टार, फिर आने वाला है हमारा सिग्मा 2pz, अब आएगा पाई 2px एंड पाई 2py, पाई 2px पाई 2py स्टार एंड सिग्मा 2pz का स्टार एंटी बॉन्डिंग। तो ये हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करो। टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं। तो 2 इधर हो गए, 2 4 6 8 10 11 12 13 14, एक एक करके पेयरिंग करोगे पहले, फिर पेयरिंग, पहले एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भरोगे फिर पेयरिंग करोगे। तो इधर हो गए हमारे 14 15, अब यहाँ पे एक एक करके भरोगे 15 एंड 16। तो यहाँ पे इधर तो 0, इसका कोई मतलब नहीं है। ये के शेल हो गई, के शेल हो गई एंड ये एल शेल हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो 2pz में है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा हाफ फिल इलेक्ट्रॉन है। अब देखो हाफ फिल इलेक्ट्रॉन है मतलब ये हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी भी शो करेगा, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, अब इस पर हम आगे बढ़ के आते हैं। सबसे पहले तो इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सबसे ये जो हम लिखते हैं ना, ये मतलब हमारी एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करो। तो सबसे पहले 1s में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन भरो, फिर एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन भरो। 2s में ये हमारा 2s हो गया, ये हमारा सिग्मा 2s हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा 2s का स्टार हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया एंड यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब आते हैं सिग्मा 2p, अब 2p की बारी आती है हमारी। ठीक है, अब 2p में हमारे 1 2 3 4 आपको पेयरिंग बनानी है। इसमें सबसे ऊपर तो लिखोगे कि सबसे ज़्यादा एनर्जी होने वाली है, फिर इधर लिखोगे ये 4 पेयरिंग हमारी बन गई। सबसे अब बॉन्डिंग में देखो, बॉन्डिंग में सबसे नीचे तो हमारी जो जिसकी सबसे कम एनर्जी है वो है सिग्मा 2pz। यहाँ पे लिखोगे सिग्मा 2pz, फिर उसके बाद हमारा आता है सिग्मा पाई 2px एंड पाई 2py। अब यहाँ पे लिखो, अब देखो यहाँ पे हम 2 बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे देखो 2 चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक ये बना लो एंड एक ये बना लो, ये बन गया हमारा पाई 2px एंड ये होगा पाई 2py। ठीक है, अब सिग्मा 2pz में तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने, पाई 2px एंड 2py में भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, इन्हें फिल कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन इधर एंड 2 इलेक्ट्रॉन इधर। अब उसके बाद हमारा आ जाएगा एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px एंड पाई 2py की एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे अगेन आप इसको इस तरीके से फिल कर दो, यहाँ पे एक हो जाएगा एंड एक यहाँ पे हो जाएगा, इनको कनेक्ट करो। ये हमारा एंटी बॉन्डिंग आ गया, 2px की एंटी बॉन्डिंग एंड पाई 2py की एंटी बॉन्डिंग। अब एंटी बॉन्डिंग में हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो ये हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन फील्ड हो गया। ये हमारा आ गया सिग्मा 2pz की एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फील्ड नहीं है, तो इसको तो यहाँ पे 0 लिखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ भी नहीं है। अब ये हमारा हो गया, इनको आप इसे ऐसे कनेक्ट भी कर सकते हो। स्टूडेंट डायग्राम थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है क्योंकि ये पूरे, इसको आप सीधे एक साथ लिखोगे ना तो इसको कनेक्ट कर देना इस तरीके से। ये हमारा दोनों ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल कर दिए एंड बाकी जो हमारा एमओ की कॉन्फ़िगरेशन है उनको बीच में फिल आउट कर लिया है। ठीक है, अब देखो एक केस हमारा होता है कि जो sp इंटरेक्शन मैंने आपको बताया था ना कि ऑक्सीजन में sp इंटरेक्शन होता है, इस वजह से sp इंटरेक्शन ऑक्सीजन के केस में नहीं होता है क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है, हमारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है
वो 3.5 से ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे sp इंटरेक्शन का कोई केस ही नहीं बनता है। अगर sp इंटरेक्शन नहीं है तो मतलब ये नॉर्मल जो हमारा MO था कॉन्फ़िगरेशन वही रहने वाला है। ठीक है, अब हम समझते हैं ये जो बॉन्ड बना है ना, इनके बॉन्डिंग फीचर्स को। तो वो सबसे पहला तो एक फीचर हमारा आता है, जो हमारा O2 मॉलिक्यूल जो पूरा फॉर्म हो रहा है ना, वो जो कॉन्फ़िगरेशन में लिखा था कि 1s2 2s2 एंड 2pz का 1, ये जो हमारा मॉलिक्यूल O का जो हमारा एटम जो फॉर्म हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक एक, एंड ये हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब देखो ये पूरा हमारा एक सिमेट्रिकल इन नेचर है, ये पूरा सिमेट्रिकल है, कुछ भी इसमें अनसिमेट्रिकल चीज़ नहीं है। अगर सिमेट्रिकल इन नेचर आ रहा है ना, ये चीज़ याद रखना, अगर सिमेट्रिकल आ रहा है तो मतलब ये जो O2 मॉलिक्यूल है ना, अपना नॉन पोलर नेचर शो कर रहा है, नॉन पोलर बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, एंड इसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, देखो बॉन्डिंग के कितने हैं। बॉन्डिंग तो हमारी ये बॉन्डिंग हो गई, ये बॉन्डिंग हो गई, एंड ये बॉन्डिंग हो गई, एंड ये बॉन्डिंग हो गई। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इसके, 4, 2 6, 2 8 एंड 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन हमारे बॉन्डिंग के हैं। एंड एंटी बॉन्डिंग के कितने हैं, 2 इधर, 2 4 5 6, 6 एंटी बॉन्डिंग के हैं, 10 बॉन्डिंग के हैं, एंड 10 बॉन्डिंग के हैं और 6 एंटी बॉन्डिंग के हैं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, हाफ 10-6, मतलब 2। मतलब जो हमारा बॉन्ड है ना O2 के मॉलिक्यूल के बीच में, ये 2 बॉन्ड बनने वाले हैं, ये हमको पता ही है, और इससे भी हमारा डिराइव हो गया है कि 2 बॉन्ड बनने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें 5 हमारे जो 6 एंटी बॉन्डिंग एंड 10 हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। ये आई होप आपको पता है किस तरीके से ये निकाला गया है। ठीक है, अब देखो O2 मॉलिक्यूल अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, मतलब O2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ये मैंने निकाल लिया है, ये आप निकाल लेना एक बार। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 8 की जगह 7 कर लेना है। ओके मॉलिक्यूल्स, ये जो 16 है, 16 की जगह आपको 15 कर देना है। अब 15 की जगह यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाने वाला है। जब एक इलेक्ट्रॉन हमारा एंटी बॉन्डिंग से कम हो जाएगा तो हमारा ये बॉन्ड ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, अभी तो इसमें तो देखो 3 है हमारा, जब 16 है हमारा, सॉरी 2 है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑक्सीजन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ पे तो लूज़ कर रहा है, यहाँ पे गेन कर रहा है, तो O2 माइनस यहाँ पे 1.5 बॉन्ड ऑर्डर बनने वाला है हमारा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1.5। अब यहाँ पे आप स्टेबिलिटी निकाल सकते हो, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो जाएगा O2 प्लस, फिर O2 एंड फिर 1.5। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब बॉन्ड ऑर्डर हमारा बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी भी उसकी बढ़ेगी, मतलब बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, यहाँ से हमारा समझ में आ गया बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से बढ़ रहा है और स्टेबिलिटी भी किस तरीके से बढ़ रही है हमारी। तो ये हमारा आ जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं B2, मतलब बोरॉन। बोरॉन का एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बोरॉन भी एक हमारा होमोन्यूक्लियर है मॉलिक्यूल। ठीक, इसमें हमारा sp इंटरेक्शन होता है। अगर sp इंटरेक्शन हो रहा है तो मतलब हमारा जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन होता है उस तरीके से तो नहीं लिखेंगे इसको, मतलब अब इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो B2 में हमारा sp इंटरेक्शन होता है। sp इंटरेक्शन क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लेस देन 3.5 है, और ये हमारा स्मॉल एटम भी है, इसीलिए हमारा sp इंटरेक्शन हो रहा है। अब देखो अगर sp का इंटरेक्शन हो रहा है ना, तो इस केस में क्या होने वाला है, जो हमारा सिग्मा 2pz है, इसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा होने वाली है
पाई 2p x एंड पाई 2p y से, मतलब ये हम बाद में लिखेंगे एंड ये पहले लिखने वाले हैं, तो हमारा इंटरचेंज होने वाला है। मतलब जो हमारा लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन लिखते थे ना हम, कि इधर के लिख दिया, इधर एल लिख दिया, एंड अब इधर हम लिखते थे सिग्मा 2p z। अब ये सिग्मा 2p z नहीं, यहाँ पे पाई 2p x एंड पाई 2p y, और फिर अब यहाँ सिग्मा 2p z आने वाला है, क्योंकि अब इसकी एनर्जी ज़्यादा होने वाली है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद हमारा आ जाएगा 2p x पाई 2p y, ये एंटी बॉन्डिंग में आ जाएगा, एंड नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सिग्मा 2p z का एंटी बॉन्डिंग। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है बोरॉन का, B2 मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके जो डायग्राम है उसकी तरफ। तो एक और बात ध्यान रखना, अगर हमारा ये sp इंटरेक्शन हो रहा है ना, तो ये डिनोट करता है हमारा ब्लू कलर को। जो B2 मॉलिक्यूल है ना, इसका ब्लू कलर होता है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो B2 मॉलिक्यूल है इसका ब्लू कलर क्यों हो रहा है, तो उधर याद रखना sp का इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पे एनर्जी है जो वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसी वजह से ब्लू कलर हमारा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने एनर्जी डायग्राम को। तो फिर से वही चीज़ लिख लो, बोरॉन में हमारे कितने होते हैं, 5। एक बोरॉन के ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो 5 के लिए हम कैसे क्या लिख सकते हैं, 1s2 2s2 एंड 2p1 लिख सकते हैं। p ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ एक ही होने वाला है, वो भी px ऑर्बिटल होने वाला है। ठीक है, एक बोरॉन का इधर। अब यहाँ से लिखना शुरू करते हैं हम। एक बोरॉन इधर हो गया, एक बोरॉन इधर, 1s का लिखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 1s 2 इलेक्ट्रॉन। अगेन बॉन्डिंग बना लो एंड एंटी बॉन्डिंग बना लो। 5 हमें चाहिए। ठीक, 5 में हमारा क्या आने वाला है, 1s बना लिया। अब बनाओ 2s में 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, टू बेस आ गया, एंड अब आ गया 2p में तो 3 बना लो। एक ही इलेक्ट्रॉन भरने वाला है हमारा 2p में। अब p में तो हमारा वैसे भी 4 जाते हैं, तो एक इधर बना लिया, एक इधर बना लिया, एक इधर बना लिया, एंड एक इधर बना लिया। ये हो गया 2p। ठीक है, अब बोरॉन के केस में हमारा क्या लिखने वाले हैं हम, क्या कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है, सिग्मा 1s का स्टार, ये हो जाएगा बोरॉन में 5, मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स का हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, सिग्मा 2s का 2 एंड सिग्मा 2s स्टार का 2, 7 8 हो गया हमारा। अब सिग्मा 2p z में 2 भरने वाले हो। ठीक है, इस केस में हमारा जो है सॉरी, इस केस में तो 2p z तो हमारा आने नहीं वाला है। इस केस में हमारा लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन का केस लगने वाला है, तो ये लगने वाला है हमारा, इधर ये लगने वाला है 2px एंड पाई 2py। इधर हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन भरने वाला है। ठीक है, बाकी तो हमारा 0 होने वाला है। तो ये हमारा MO होने डायग्राम कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें भरना है। तो सबसे नीचे तो हम भरेंगे 1s एंड 1s। यहाँ पे 1s हो गया, सिग्मा 1s हो गया, ये सिग्मा 1s का एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ये सिग्मा 2s का बॉन्डिंग, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। यहाँ सिग्मा 2s का एंटी बॉन्डिंग, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ये सिग्मा जो सबसे ज़्यादा है ना, तो सबसे कम हमारा इधर आ रहा है, ये पाई हमारा इधर बनेगा। सबसे नीचे हमारा यहाँ पे पाई आने वाला है, तो यहाँ पे पाई बना दो। एक ये बना दिया एंड एक ये बना दिया। सबसे नीचे एनर्जी हमारी ये आने वाली है ना, इसलिए हम इसको ये बना देते हैं। ये पाई 2px,
यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भर दिया एंड ये है पाई 2p y, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट क्या आ रहा है, इसके बाद हमारा 2pz आने वाला है, तो ये हम लिख देंगे सिग्मा 2pz। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी दो हम लिख सकते हैं, एक इधर बना लिया एंड एक इधर बना लिया। यहाँ पे पाई 2px की एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py की एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन भरा ही नहीं है तो इसको ऐसे लिख दो, एंड यहाँ 2pz की एंटी बॉन्डिंग। तो ये चीज़ हमारी बनने वाली है यहाँ पे, ठीक है। अब जो ऑर्बिटल्स की जो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो हम ऑलरेडी इसको फिल कर चुके हैं इस साइड, ठीक है। अब टोटल देखो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे बॉन्डिंग में, कितने नॉन बॉन्डिंग में। देखो बॉन्डिंग में कितने हैं हमारे, बॉन्डिंग में 2 4 एंड 2 6 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हैं, एंड एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 4, बस 4 हमारे एंटी बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग में 6 है एंड एंटी बॉन्डिंग में 4 है। तो इसकी वजह से जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है हमारा वो हाफ 6 - 4 मतलब 1 आ रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा 1 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है, ये हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये भी हमारा पैरामैग्नेटिज्म शो करने वाला है, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन है एक, ये भी हमारा एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारा जो ब्लू कलर आ रहा है ना B2 मॉलिक्यूल का, तो ये भी आ रहा है। अब देखो इसमें sp इंटरैक्शन हमारा बोरॉन में होता है, तो अब sp इंटरैक्शन कैसे इंटरैक्ट करेगा, s मॉलिक्यूल p में इंटरैक्ट करेंगे एंड p के मॉलिक्यूल s से इंटरैक्ट करने वाला, s का ऑर्बिटल s ऑर्बिटल p से इंटरैक्ट करेगा एंड p के ऑर्बिटल s से इंटरैक्ट करने वाले। तो इस तरीके से कर सकते हो कि यहाँ पे ये इससे इंटरैक्ट कर रहा है, ये इससे इंटरैक्ट कर रहा है, एंड अगेन ये इससे इंटरैक्ट कर रहा है, ये इससे इंटरैक्ट कर रहा है, ये भी ऑर्बिटल इससे इंटरैक्ट कर रही है 2s से, ये इससे इंटरैक्ट कर रहा है एंड ये भी इससे इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसको बनाएंगे हम। यहाँ पे ये इससे इंटरैक्ट कर रहा है, ये इससे एंड ऊपर वाला भी ये इससे। तो ये इंटरैक्शन sp की इंटरैक्शन हमारी हो रही है, जो ये शो कर, अगर पूछा है ना तो आपको ये बनाना ही बनाना है, ठीक है, ताकि आप दिखा सको कि हाँ sp की इंटरैक्शन होती है। अब जैसे कि हमने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बताया है कि अगर वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, इस तरीके से बोरॉन का भी देखते हैं। अगर B2 मॉलिक्यूल अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे रहा है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा हमारा 0.5, इसमें तो 1 आ रहा है हमारा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ तो लूज़ कर रहा है, यहाँ पे अगर गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो जो B2 मॉलिक्यूल है ना यहाँ पे 1.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आने वाला है। अब इस केस में देखो हमारा जो स्टेबिलिटी है ना वो इस तरीके से बनने वाली है, B2- सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर B2 एंड फिर आएगा B2+। तो ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर की स्टेबिलिटी आ गई, एंड ये हमारा आ गया जो किस तरीके से डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अभी तक तो इसमें एग्जाम्पल्स मुझे 2 ही आते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता ही चुकी हूँ, LiH हो गया एंड HF मॉलिक्यूल हो गया, BF मॉलिक्यूल हो गया। इस टाइप के मॉलिक्यूल में जो सिमेट्रिकल पोर्शन है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इस केस में भी, बोरॉन के केस में भी ये सिमेट्रिकल हमारा आ रहा है, अनसिमेट्रिकल नहीं आ रहा, तो इस केस में भी जो B2 है ना वो अपना नॉन पोलर नेचर को शो कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं हेट्रोन्यूक्लियर के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ स्टे ट्यून, एंड अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।